हाँ जी, आज का टॉपिक है वॉइस। तो वॉइस क्या होता है? देखिए, वॉइस का रिलेशन वर्ब से होता है। वॉइस का रिलेशन वर्ब से होता है जो यह बताता है कि सब्जेक्ट के द्वारा कार्य हो रहा है या सब्जेक्ट पे कार्य हो रहा है। वॉइस का रिलेशन वर्ब से होता है जो यह बताता है कि सब्जेक्ट के द्वारा कार्य हो रहा है या सब्जेक्ट पे कार्य हो रहा है। तो आइए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे ही throws the ball। देखिए, ये हुआ मेरा सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब, ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो हाँ जी, देखिए इसका हिंदी क्या हुआ? वह बॉल फेंकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट देखिए क्या वॉइस का मैंने बताया था, वॉइस का रिलेशन वर्ब से होता है जो यह बताता है कि सब्जेक्ट कार्य कर रहा है या सब्जेक्ट पे कार्य कर रहा है। यहाँ क्या अर्थ निकलता है? सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, वह बॉल फेंकता है। तो अगर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं जानते हैं तो सुनिए, सब्जेक्ट का है क्या होता है डेफिनेशन। समबडी हु डज समथिंग, कोई कुछ करता है, करता कहलाता है। ठीक है, कोई कुछ करता है, करता कहलाता है। ऑब्जेक्ट का क्या होगा? ओवर विच वर्क इज डन, जिस पर कार्य किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सब्जेक्ट ही थ्रोज द बॉल, वह बॉल फेंका। ऑब्जेक्ट क्या फेंका? ओवर विच वर्क इज डन, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसका। देखिए, द बॉल, ये हुआ इसका सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये हुआ मेरा वर्ब, एंड ये बाय प्रोनाउन ऑब्जेक्ट इसको कह सकते हैं। देखिए, द बॉल इज थ्रोन, तो बॉल उसके द्वारा फेंका जाता है। द बॉल इज थ्रोन बाय हिम, बॉल उसके द्वारा फेंका जाता है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे कार्य हो रहा है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट पे कार्य हो रहा है तो ये बाय हिम को यहाँ मिटा देते हैं। अब देखिए, द बॉल इज थ्रोन, सब्जेक्ट ये, बॉल फेंका जाता है, सब्जेक्ट पे कार्य हुआ। तो आइए एक सिंपल सा रूल है उसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस रहे इंग्लिश में, उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट बी का फॉर्म V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। ये मेरा एक्टिव वॉइस हुआ, ये मेरा पैसिव वॉइस हुआ। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे जाने? जब सब्जेक्ट कार्य करेगा तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट पे कार्य होगा पैसिव वॉइस। तो सब्जेक्ट से एक्टिव से पैसिव करने का, अगर ये सब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले गया है, लेकिन आपसे कोई पूछे कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन होता है तो ये सब्जेक्ट ही होता है पैसिव वॉइस का। लेकिन पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस करने में ऑब्जेक्ट को यहाँ लाइए। ठीक है, अगर कोई पूछेगा सब्जेक्ट क्या होता है पैसिव वॉइस का तो यही सब्जेक्ट है। देखिए, अब आइए ऑब्जेक्ट बी का फॉर्म V3। अब आप बी का फॉर्म नहीं जान रहे हैं तो भी देख लेते हैं। देखिए, बी होता है इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। टू बी का फॉर्म, इसको बी का फॉर्म कर दे या टू बी का फॉर्म कर दे, इक्वली रहता है। ठीक है, देखिए इसके बाद अगर V3 लगता है ना, इसके बाद मेरा अगर V3 लगता है, कोई भी सेंटेंस रहे, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद अगर V3 लगे
तो मेरा सेंटेंस पैसिव वॉइस कहलाता है। याद रखें ये सब हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद मेरा सेंटेंस V3 लगेगा तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। तो ऑब्जेक्ट बी का फॉर्म V3 बाय सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट को यहाँ लेके आए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किए, वर्ब को बी का फॉर्म V3। ठीक है, आइए एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे वो सेंटेंस था ही थ्रोज द बॉल, ही थ्रोज द बॉल, ये रहा मेरा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी पे इसको करिए चेंज, द बॉल को ऑब्जेक्ट पे लेके आइए, द बॉल। अब देखिए प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट का ये सब हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये V1 V3 V4। ठीक है, तो प्रेजेंट का प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब है, द बॉल इज V का 3 फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो थ्रो, थ्रोन। द बॉल इज थ्रोन। देखिए फिर बाय हिम, बाय ये होता है प्रीपोजिशन। ठीक है, ये होगा प्रीपोजिशन, एंड प्रीपोजिशन के बाद मेरा ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है, इसीलिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, एंड ऑब्जेक्ट होता है तो हिम आता है। समझ गए? द सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट कार्य करेगा तो एक्टिव वॉइस, जब सब्जेक्ट पे कार्य होगा तो पैसिव वॉइस। ठीक है, आइए अब कुछ और रूल्स देखते हैं जी। तो आइए देखते हैं पैसिव वॉइस हम क्यों बनाते हैं। आपसे अगर कोई पूछा पैसिव वॉइस क्यों बनाया जाता है तो आप क्या बताइएगा? बताइएगा कि एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए हम बनाते हैं। चलिए एक कारण ये भी हुआ, और क्या कारण हो सकता है? देखिए जब कार्य खुद से नहीं हो सकता है उसे करने के लिए हमें किसी व्यक्ति की जरूरत पड़े, जब कार्य खुद से नहीं हो सकता है उसे करने के लिए हमें किसी व्यक्ति की जरूरत पड़े तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। एंड अगर कार्य महत्वपूर्ण हो, ना कि करने वाला व्यक्ति, तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, कैसे आप इसको समझिए। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपके पैसिव वॉइस का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए बुक्स सोल्ड, बुक्स बिका, खुद से बिक जाएगा, कोई व्यक्ति की आवश्यकता होगी तब ना बिकेगा। तो इसीलिए हम अगर कोई भी सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाना हो तो बी का फॉर्म प्लस V3, ये याद रखिएगा हर समय। किसी भी टेंस का हमको पैसिव वॉइस बनाना हो तो B प्लस V3 का यूज करेंगे। तो बुक्स सोल्ड, तो प्लूरल है तो यहाँ पे आर दे दें, बुक्स आर सोल्ड, यहाँ पे बाय दे या नहीं दे कोई बात नहीं, बुक्स आर सोल्ड, बुक्स बेचा जाता है। पेपर मेड फ्रॉम वुड, पेपर खुद वुड से खुद से बनता है, कोई व्यक्ति की आवश्यकता होगी, कोई मशीन की आवश्यकता होगी तब ना बनेगा। तो इसीलिए पैसिव वॉइस का यूज करें। जब कार्य खुद से नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़े, तो यहाँ पे इज कर देते हैं। तो देखिए अब सही लग रहा है ना सेंटेंस, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, ग्रास ग्रोज, घास उगता है, ठीक है, लेकिन चाय भी उगता है, चाय उगता तो चाय इतना महंगा देता नहीं ना देता, तो चाय को उगाया जाता है। तो यहाँ पे भी B प्लस V3 का यूज करेंगे। और प्रेजेंट में है तो T इज ग्रो, ग्रू, ग्रोन। अब ठीक है, देखिए C इज अ डॉक्टर, तो कुछ टेंस का, कुछ सेंटेंस का मेरा पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब है, एंड पैसिव वॉइस बनता है जब तक मेरा मेन वर्ब नहीं रहे तब तक पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ लिटिल ऑफ मिल्क ड्रैंक, कोई सेंटेंस मीनिंग ही नहीं दे रहा है, खुद से पी गया, कौन पिया, इसीलिए यहाँ पे इज, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अ लिटिल ऑफ मिल्क इज ड्रंक, जब कार्य खुद से नहीं हो सकता है, किसी व्यक्ति की जरूरत पड़े, तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। एंड पैसिव वॉइस का एकमात्र रूल है
बी प्लस भी थ्री का यूज करें, सेंटेंस मेरा पैसिव हो जाता है। तो आइए देखते हैं। When the police arrived, जब पुलिस पहुंची, the evidence had destroyed, the evidence खुद से डिस्ट्रॉय हो गया था, कोई करेगा तब ना, तो इसीलिए भी हेड के बाद भी थ्री लगता है, एंड बीन होता है मेरा भी थ्री, ठीक है। तो हेड के बाद बीन फिर डिस्ट्रॉयड, ये देखिए बी का फॉर्म बी थ्री। कभी भी पैसिव वॉइस की जरूरत हो, बी प्लस बी थ्री करे, पैसिव वॉइस बनेगा। आई हैव अ कार, फिर यहाँ पे इरेगुलर वर्ब, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, ठीक है। आई थिंक सर समझ गए होंगे। अब आइए शुरू से बेसिक से सीखते हैं कैसे पैसिव वॉइस बनाए सेंटेंस का। हाँ जी, आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो जनरल रूल क्या था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट बी का फॉर्म बी थ्री बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला रूल क्या होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में करे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में करे, ठीक है। अब दूसरा रूल देखते हैं, ये होता है प्रीपोजिशन, ठीक। इसके बाद मेरा आता है ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन रहे तो आई का मी, यू का यू, वी का अस, ही का हिम एंड सो ऑन हो जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए सेकेंड रूल क्या है, अगर सेंटेंस मेरा किसी भी टेंस में रहे, सेंटेंस मेरा किसी भी टेंस में रहे, उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा हमें बी प्लस बी थ्री का यूज करना है। सेंटेंस मेरा किसी भी टेंस में रहे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें बी प्लस बी थ्री का ही यूज करना है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद भी हमें बी प्लस बी थ्री का यूज करना है, ठीक है। सेंटेंस में जितना भी हेल्पिंग वर्ब रहे, विल, हैव, बीन, जितना भी तीन रहे चार रहे, सबको लिखना है, उसके बाद भी हमें बी प्लस बी थ्री का यूज करना है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता होगा, नहीं हो सकता है कि कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो इसको नोट कर लें। अब आइए देखिए चौथे रूल की ओर, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड तीनों का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जनरली इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जनरली इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर आपको रिटन में बनाने बोले तो आप अननेसेसरी करके इग्नोर करिए, लेकिन आपको एमसीक्यू में अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप इसमें टिक करिए, ठीक है। अब आइए कुछ ऑप्शन देख लेते हैं, एग्जाम्पल, आपका सारा कंफ्यूजन 5 मिनट के अंदर में खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये रहे सारे टेंस के एग्जाम्पल एक साथ, इसको एक साथ ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, इसको पैसिव वॉइस करना है। तो देखते हैं, ऑब्जेक्ट बी का फॉर्म बी थ्री बाय सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ जी देखिए ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना है क्रिकेट। अब प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आएगा, इज, आर, एम, हैज, हैव भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, उसका सिचुएशन अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्रिकेट इज, आर, एम या आना है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इज आएगा, बी के जगह इज आएगा। बी का फॉर्म याद है ना, इज, आर, एम, वाज वर्ड, बी, बीन, बीइंग, इज, आर, एम प्रेजेंट के लिए, वाज वर्ड पास्ट के लिए। क्रिकेट इज, अब बी थ्री इसका लेना है, देखिए ये प्लेस का बी थ्री लेना है, तो प्लेड बाय सब्जेक्ट, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ही प्रोनाउन है, एंड प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन का यूज होता है, तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म
हिम। समझ गए? आइए नेक्स्ट की ओर। ही प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे V2 हुआ, यानी पास्ट इंडेफिनिट का मेरा है सेंटेंस। तो पास्ट का क्या क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ड, हैड भी आ सकता है, लेकिन उसका परफेक्ट में आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाज होगा या वर्ड होगा, तो क्रिकेट के साथ ऑब्वियसली वाज ही होगा क्योंकि सिंगुलर नाउन है। क्रिकेट ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह देना है, क्रिकेट वाज V2 का, वाज V3, प्ले का प्लेड, बाय ही का हिम। ठीक है, अब आइए तीसरे रूल की ओर। ही विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही विल प्ले क्रिकेट, विल के बाद हमेशा V1 का फॉर्म आता है। ठीक है, विल के बाद हमेशा V1 का फॉर्म आता है, तो क्रिकेट को क्रिकेट की जगह रखें, ऑब्जेक्ट की जगह। देखिए, अब हेल्पिंग वर्ड पहले से है मेरा, या इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कर सकते हैं, मेन वर्ब भी है। तो मैंने क्या कहा था? सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, उसको पैसिव करने के लिए B+V3 का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो, एक हो, दो हो या तीन हो, तीनों को लिखेंगे, उसके बाद भी B+V3 का यूज करेंगे। तो विल को यहाँ पे लिख ले, क्रिकेट विल। अब उसका अलग सिचुएशन होगा, सेल भी आ सकता है, विल भी आ सकता है। ठीक है, क्रिकेट विल, अब विल के बाद हमेशा V1 का यूज होगा, तो बी का फॉर्म यहाँ पे देना है, तो क्या होगा? इज RM वाज वर्ड बी, बी V1 का ही एक टाइप हुआ। ठीक है, तो विल के बाद हमेशा हमको V1 देना है, एंड बीन होता है V3 एंड बीइंग होगा V4। ठीक है, तो विल के बाद हमको V1 देना है, एंड बी के बाद हमेशा हमको V3 फॉर्म चाहिए। ठीक है, बी के बाद हमेशा हमको V3 फॉर्म चाहिए, तो प्ले का V3 प्लेड, विल बी प्लेड, बाय को यहाँ उतारे एंड हिम। इतना सिंपल है। अब आइए नेक्स्ट की ओर। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट की जगह क्रिकेट, बी की जगह इज, पैसिव वॉइस में इज RM के बाद V3 का यूज होगा। ठीक है, लेकिन V4 अगर मेरा जब भी रहे V4, तो उसको हमको पैसिव करने के लिए V4 का पैसिव बीइंग प्लस V3 होता है। जहां कहीं भी आपको V4 लगे एक्टिव वॉइस में, तो उसका पैसिव हमें बीइंग V3 कर देते हैं। ठीक है, V4 रहे तो उसको हम बीइंग V3 कर देते हैं। क्रिकेट इज बीइंग, V4 को हम बीइंग V3 करते हैं। बीइंग, इसको नोट कर लीजिएगा, बीइंग, अब बीइंग के बाद बी का फॉर्म के बाद V3 इज बीइंग प्लेड बाय हिम। ठीक है, फिर से देखते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले है तो हम दे दिए। B4 का पैसिव करने के लिए बीइंग V3 का यूज होता है, तो बीइंग V3। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है। क्रिकेट, कोई बात नहीं, क्रिकेट हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिख देते हैं, B4 को बीइंग V3 कर देते हैं, सिंपल। वाज बीइंग एंड बीइंग के बाद V3, प्लेड बाय हिम। सभी का ऐसे ही बनेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव अननेसेसरी है, लेकिन हमको अगर ऑप्शन में दे दिया तो हम ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट
विल, देखिए ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी मेन वर्ब। क्रिकेट विल, जितना हेल्पिंग वर्ब रहे सबको हमें लिखना है, जितना हेल्पिंग वर्ब रहे सबको लिखना है। विल बी, ठीक है। अब बिफोर को हमें बीइंग V3 कर देते हैं, बीइंग प्लेड बाय हिम। याद रखिएगा ये सिर्फ अगर रिटेन ऑप्शन में हमको आएगा ऐसे तो हम देंगे, लेकिन नहीं आएगा ऑप्शन में, कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं आता है। लेकिन इसको हम ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे कल आपका 12 बजे एग्जाम है, ठीक है, एंड हम बोलेंगे कल, आज जैसे 12 बज रहा है, कल आपका 12 बजे एग्जाम है, तो हम क्या बोलेंगे, कल तुम इस वक्त एग्जाम दे रहे होगे, ठीक है, कल तुम इस वक्त एग्जाम दे रहे होगे। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, एग्जाम तुम्हारे द्वारा कल दिया जा रहा होगा इसी समय। पैसिव इसका बन सकता है लेकिन ग्रामेटिकली नहीं बनता है। बहुत सारे बुक में है भी, बहुत सारे बुक में नहीं है, लेकिन अननेसेसरी है। अगर ऑप्शन में आएगा तो मारेंगे, रिटन में अगर लिखना रहे तो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए, ही हैज प्लेड क्रिकेट, ये सेंटेंस मेरा है प्रेजेंट परफेक्ट, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ठीक है। जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब क्रिकेट हैज, बी के जगह हैज के बाद हमेशा हमें V3 देना पड़ता है, हैज के बाद हमेशा, हैज के बाद हमेशा हमें V3 का यूज करना पड़ता है। तो क्या करें, बी में बीन का यूज करते हैं, बीन। अब बी के फॉर्म के बाद हम V3 का यूज करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन भी है, जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये देखिए बी का फॉर्म बी फॉर्म हुआ ना, कंटिन्यूअस में एक्सेप्शन भी हो जाता है, लेकिन हम जनरली बीन के बाद V3 का यूज होता है। क्रिकेट हैज बीन, बीन के बाद V3, मेन वर्ब का V3, हैज बीन प्लेड बाय हिम। फिर से देख लेते हैं, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा मेन वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह डाले, हैज हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लिख देंगे, एंड हैज के बाद V3 का यूज होता है, इसलिए हम बी का फॉर्म तो पैसिव वॉइस में हमको देना ही है, ठीक है। तो हैज के बाद V3 का यूज किए, एंड बीन के बाद भी हमको V3 का यूज करना होता है, तो प्लेड बाय हिम, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही हैड प्लेड क्रिकेट, पास्ट परफेक्ट है, कोई बात नहीं। क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय हिम। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को उतारे जो भी है, उसके बाद हेड के बाद भी मेरा V3 का यूज होता है, इसलिए हम बीन दिए, एंड पैसिव वॉइस में हमेशा B प्लस V3 आएगा ही, ठीक है। आइए नेक्स्ट की ओर, फ्यूचर परफेक्ट की ओर। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, फ्यूचर परफेक्ट है, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो दो दो हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब क्या करें, जितना भी हेल्पिंग वर्ब रहे उसको हम लिख देंगे। तो क्रिकेट विल, एंड विल के बाद हमेशा V1 का यूज होता है, हैव भी V1 का ही टाइप हुआ, विल हैव V3 का हमें, देखिए एक बार लिख लेते हैं, जब कोई सेंटेंस में है ना V3, तो इसका पैसिव वॉइस हमें बीन प्लस V3 होता है, V3 का पैसिव वॉइस बीन प्लस V3 में होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। B4 का बीन प्लस V3। अब बताइएगा ये V3 भी हो सकता है। देखिए जब भी V3 आएगा वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा, जब भी V3 आएगा पास्ट पार्टिसिपल वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा, जनरली आता है, ठीक है। तो क्रिकेट विल हैव
प्लेड V3 है, इसका पैसिव वॉइस बीन प्लस V3 बनता है, ठीक है। विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। सारा कंफ्यूजन क्लियर होते जा रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करिए, फिर से इस बात को समझाया जाएगा, क्योंकि भाई बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट रखे, जितना भी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लिख दिए। V3 का पैसिव वॉइस बीन प्लस V3 होता है, वो भी लिख दिए बाय हिम, ठीक है। अब आइए, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। बहुत सारे बुक में जैसे ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का अननेसेसरी है, ये तीनों भी अननेसेसरी है। कहीं गलत कर रहा है, कहीं सही कर रहा है, लेकिन हमको तो एग्जाम से काम है। अगर एग्जाम में ऑप्शन में दिया तो मारेंगे, नहीं दिया तो नहीं मारेंगे, लेकिन मेरे नज़रिए से बन सकता है, ये इस सब का भी बन सकता है, ठीक है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखें क्रिकेट, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ठीक है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो जितना भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको हम लिख देंगे क्रिकेट हैज़ बीन। बिफोर है, बिफोर का क्या करेंगे, बीइंग V3 कर देते हैं, बिफोर का बीइंग V3 कर देते हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग, तो क्रिकेट हैज़ बीन बीइंग प्लेड बाय हिम। अब आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा कि इतना है हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, तो ये चल सकता है, ठीक है, ये चल सकता है, लेकिन आपको अननेसेसरी यहाँ पे लिख देते हैं। आप हर समय रिटन में होगा तो आपको नहीं बनाना है, अगर ऑप्शन में रहे तो कर देना है अननेसेसरी, ठीक है। याद रखिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का जनरली हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो फिर से देख लेते हैं, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेइंग, सॉरी, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह जितना भी हेल्पिंग वर्ब रहे उसको हम यहाँ पे लिख देना है, बिफोर का बीइंग V3 कर देते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट की ओर, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो इसको भी लिख देते हैं क्रिकेट, जितना भी हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन बीइंग प्लेड बाय हिम। अननेसेसरी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अननेसेसरी है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में रहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये तो और ज़्यादा खराब लगता है, अगर बनेगा तो और ज़्यादा खराब लगता है, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है इसमें। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट की जगह, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, तो जितना भी हेल्पिंग वर्ब है सभी को हमें लिख देना है। तो क्रिकेट विल हैव बीन, क्रिकेट विल हैव बीन, बिफोर को ये मेन वर्ड बिफोर में है तो बीइंग V3 करना है, बीइंग प्लेड बाय हिम। देखिए, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, पहला ऐसा सेंटेंस है जिसमें 4 हेल्पिंग वर्ब होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वर्ब में 4 हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन अननेसेसरी है, ये तीनों अननेसेसरी है, ठीक है। अगर ऑप्शन में रहेगा तो आपको मारना। आई थिंक सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, ये सिर्फ बेसिक है एंड सबसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है बेसिक का। ये अभी आपको एडवांस लेवल अगर आपको पढ़ना हो तो मेरे नेक्स्ट पार्ट के वीडियो को इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक को आपको जानना हो तो देख सकते हैं, ठीक है। एंड इससे कहीं भी जुड़ी कहीं परेशानी हो, कहीं आपको लग रहा हो कि कहीं नहीं बताया गया है ये, तो आप गूगल पे सर्च करिए, सिंपल गूगल पे सर्च करिए, कोई किताब कोई नहीं, गूगल पे सर्च करिए, विकिपीडिया पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।